नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं योगेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है एक सुनसान ढाबा, एक खौफनाक सुरंग और एक ऐसा रहस्य जो जानलेवा है। जो वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। क्या सच उजागर होगा या अंधेरा सबको निगल जाएगा? तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक सुनसान हाईवे पर, जहां रात के समय अंधेरा ऐसा था जैसे आसमान ने जमीन से बात करना छोड़ दिया हो। सर्द हवा में एक ऐसा अजीब सन्नाटा था जो किसी अनहोनी का आभास करा रहा था। रवि, एक ट्रक ड्राइवर, रात के 2 बजे अपने ट्रक के साथ उस हाईवे पर सफर कर रहा था। उसकी आंखें भारी हो रही थी और पेट में भूख से हलचल मच रही थी। तभी उसने सड़क के किनारे एक ढाबे की हल्की रोशनी देखी। उस पर लिखा था, मोचना शान स्वादिष्ट भोजन, आपकी मंजिल यहां से करीब। ये ढाबा बाकी ढाबों से अलग था। ना कोई शोर, ना गाड़ियों की भीड़, बस एक अजीब सी खामोशी। रवि को कुछ अजीब लगा, लेकिन भूख ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो ट्रक पार करके ढाबे के अंदर गया। ढाबे में घुसते ही उसकी नज़र वहां के मालिक, एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसकी आंखें गहरी और चेहरा ठंडा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या खाओगे बेटा? रवि ने हिचकते हुए खाना ऑर्डर किया। तभी उसकी नज़र एक दीवार पर गई, जहां बहुत सारी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में कोई ना कोई ट्रक ड्राइवर या यात्री मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। रवि ने उत्सुकता से पूछा, ये तस्वीरें किनकी हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, ये हमारे खास मेहमान थे। उन्होंने यहाँ का खाना खाया और कभी लौटकर नहीं आए। ये सुनकर रवि थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने इसे बूढ़े की मजाक समझकर नजरअंदाज किया। खाना तैयार था। जैसे ही रवि ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे लगा जैसे उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा है। उसकी आंखें भारी होने लगीं और उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर सब कुछ घूमने लगा है। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, किसी के रोने, चिल्लाने और मदद मांगने की। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन ढाबा पूरी तरह से खाली था। बूढ़ा आदमी भी गायब था। रवि का सिर घूम रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और बाहर भागने की कोशिश की। जब वो बाहर आया तो देखा कि उसका ट्रक गायब था। सड़क पर एक गहरी धुंध छाई हुई थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ है। तभी उसे पास की झाड़ियों से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो डरते डरते झाड़ियों के पास गया। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा और उसकी चीखें हवा में गुम हो गईं। अगली सुबह उसी हाईवे पर एक और ट्रक ड्राइवर ने उस ढाबे को देखा। वो भी भूखा था और रुकने की सोच रहा था, लेकिन उसे वहां रवि का ट्रक खड़ा मिला, जो पूरी तरह से जला हुआ था। ट्रक के अंदर एक कागज मिला, जिस पर खून से लिखा था, यहाँ रुके तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। उस रात की घटना के बाद उस हाईवे पर कोई भी ड्राइवर आसानी से उस ढाबे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक बात पक्की थी, रवि का गायब होना और जलता हुआ ट्रक एक रहस्य की शुरुआत थी। और ये रहस्य अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि सच्चाई बन चुका था। उस सुबह रवि का जला हुआ ट्रक देखकर अगला ड्राइवर नीरज घबरा गया। वो अपने ट्रक से बाहर आया और उसने जले हुए ट्रक का मुआयना किया। ट्रक पूरी तरह से खाक हो चुका था और उसमें कोई जिंदा इंसान तो दूर, राख तक का कोई निशान नहीं था। नीरज ने डरते डरते वो कागज उठाया, जिस पर खून से लिखा था, यहाँ रुके तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। नीरज ने तुरंत अपने साथी ट्रक ड्राइवरों को वॉकी टॉकी पर इस अजीब घटना की जानकारी दी। उसकी आवाज कांप रही थी, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, मैं इस ट्रक को नहीं समझ पा रहा, लगता है ये जगह ठीक नहीं है। तभी नीरज को अपने वॉकी टॉकी पर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। एक धीमी और डरावनी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी, कह रही थी, यहां से चले जाओ वरना तुम भी कभी घर नहीं पहुंचोगे। नीरज ने तुरंत ट्रक चालू किया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहां रोकना चाह रही हो। नीरज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक स्टार्ट किया और किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हुआ।
लेकिन जैसे ही वो ढाबे से थोड़ा दूर गया, उसने अपने रियर व्यू मिरर में कुछ अजीब देखा। ढाबे की रोशनी अचानक से तेज हो गई थी और उसे लगा जैसे कोई काले कपड़ों में लिपटा आदमी उसकी तरफ दौड़ रहा हो। नीरज ने डर के मारे गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन ये क्या, वो हाईवे पर बार बार उसी ढाबे के पास पहुंच जा रहा था। वो जितना दूर जाने की कोशिश करता, उतनी बार वो उसी जगह वापस लौट आता। उसकी घड़ी में रात के 12 बज चुके थे, लेकिन ये समय जैसे थम सा गया था। वो हाईवे पर अकेला था और हर बार जब वो सड़क पर देखता, उसे वही ढाबा नजर आता। नीरज ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और ट्रक रोककर ढाबे के अंदर जाने का फैसला किया। जब वो अंदर गया तो सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। वो बूढ़ा आदमी, वही दीवार पर टंगी तस्वीर और वही अजीब खामोशी। लेकिन इस बार दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी। तस्वीर में रवि था जो मुस्कुरा रहा था, लेकिन रवि के चेहरे पर एक डरावना सा भाव भी था, जैसे वो किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। नीरज ने बूढ़े आदमी से पूछा, ये तस्वीर यहां कैसे आई और रवि कहां है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, रवि अब हमारे परिवार का हिस्सा है, जैसे हर वो इंसान जो यहां आता है। नीरज को भी खाने का नफर दिया गया। उसे भूख तो नहीं थी, लेकिन उसने खाना खाया क्योंकि उसे लगा कि ये सब बस उसका वहम है। लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया, उसे अपने शरीर में अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। तभी उसे ढाबे के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो और मदद मांग रहा हो। उसने तुरंत वहां जाने की कोशिश की। ढाबे के पीछे का कमरा पूरी तरह से बंद था, लेकिन वहां से आती चीखें उसकी आत्मा को झंझोर रही थीं। नीरज ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी वहां आ गया। उसने नीरज से कहा, जो सच जानने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं रहता। नीरज ने डर के मारे दौड़ लगा दी। वो ढाबे से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था। उसकी टांगें भारी हो गई थीं और उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही है। नीरज ने किसी तरह अपनी आखिरी ताकत जुटाई और ट्रक में बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया और जैसे तैसे वहां से भागा। लेकिन जब वो हाईवे पर पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क पर रवि खड़ा था। रवि का चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि ने कहा, तुम नहीं बचोगे, ये ढाबा तुम्हें भी अपने अंदर संभालेगा। नीरज ने अपनी गाड़ी तेज कर दी, लेकिन रवि का चेहरा उसकी खिड़की पर बार बार नजर आ रहा था। वो डर से चीख रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी का कंट्रोल खत्म हो गया और वो सीधे एक गहरी खाई में गिरने वाली थी। अगली सुबह नीरज का ट्रक सड़क किनारे खड़ा मिला। नीरज गायब था। ट्रक के अंदर वही खून से लिखा कागज पड़ा था, यहां रुके तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। रात गहरा रही थी और उस हाईवे पर से गुजरने वाला हर मुसाफिर जैसे अनजाने डर में कैद हो चुका था। रवि और नीरज की रहस्यमय गायब होने की घटना ने इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर दिया था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस ढाबे के पीछे की सच्चाई क्या है। जो भी उस रहस्य को जानने की कोशिश करता, वो खुद इसका हिस्सा बन जाता। ये कहानी जुड़ती है अजय नाम के एक युवा पत्रकार से। अजय अपने चैनल के लिए एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की तलाश में था। उसे जब रवि और नीरज के गायब होने की खबर मिली तो वो इस घटना की तह तक जाने की ठान लेता है। अजय ने हाईवे के उस इलाके के बारे में गहराई से रिसर्च की। उसने स्थानीय लोगों से बात की, लेकिन हर कोई उस ढाबे का नाम सुनते ही खामोश हो जाता। कोई भी उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं था। एक बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी, उस ढाबे के करीब मत जाना बेटा, वहां जाना मतलब अपनी मौत को बुलाना। अजय ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसे रहस्य से पर्दा उठाना था। अजय ने रात के समय हाईवे पर उस ढाबे का रुख किया। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण तैयार किए। जैसे ही वो ढाबे के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो बिल्कुल सुनसान था। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी और बाहर सिर्फ एक पुराना बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, यहां रुको लेकिन लौटने की उम्मीद मत करना। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और ढाबे के अंदर गया। अजय ने जैसे ही ढाबे के अंदर कदम रखा, उसे वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर वही बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने अजय को देखकर पूछा, क्या खाओगे साहब? अजय ने कहा, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं बस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। बूढ़े आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
कुछ सवालों के जवाब जानने की कीमत बहुत भारी होती है। क्या तुम तैयार हो? अजय ने बिना डरे कहा, हाँ मैं तैयार हूं। बूढ़े आदमी ने इशारा किया कि वो दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखे। अजय ने जब गौर से देखा तो उसने देखा कि उन तस्वीरों में न केवल रवि और नीरज की तस्वीरें थीं, बल्कि और भी कई लोगों की थीं जो उसी हाईवे से गायब हुए थे। हर तस्वीर में उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो डर और दर्द के बीच की कहानी कह रही थी। अजय ने पूछा, ये लोग कौन हैं और ये यहाँ क्यों हैं? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, ये वे लोग हैं जिन्होंने यहाँ आकर सच जानने की कोशिश की। अजय को ढाबे के पीछे एक दरवाजा नजर आया। उस दरवाजे पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, सच जानने की कोशिश मत करो। लेकिन अजय एक पत्रकार था और उसे सच जानना था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन ये अंदर से बंद था। तभी उसे अंदर से किसी के चिल्लाने और मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। अजय ने बूढ़े आदमी से पूछा, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? अंदर कौन है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर दरवाजा खोलोगे तो खुद इसका हिस्सा बन जाओगे। अजय ने डर को नजरअंदाज किया और दरवाजा तोड़ने के लिए एक लोहे की छड़ी उठाई। जैसे ही उसने दरवाजा तोड़ा, उसके सामने एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग से तेज ठंडी हवा निकल रही थी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। अजय ने सुरंग के अंदर कदम रखा। यह सुरंग अंधेरे से भरी थी और चारों ओर अजीब सी गंध आ रही थी। दीवारों पर खून से हाथों के निशान बने हुए थे। हर कदम पर उसे किसी के चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती। सुरंग के अंदर अजय ने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा था जिसमें लोहे के पिंजरे लगे हुए थे। उन पिंजरों के अंदर लोग कैद थे। वे लोग वही थे जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी थी। अजय ने उनसे पूछा, आप लोग यहां क्यों हैं? ये सब क्या हो रहा है? एक आदमी ने कांपते हुए कहा, हम सब इस ढाबे का शिकार हैं। जो भी यहां आता है वो वापस नहीं जाता। इस जगह को एक श्राप मिला हुआ है और ये बूढ़ा आदमी इसका रक्षक है। अजय को पता चला कि ये ढाबा दरअसल एक अभिशप्त जगह है। ये एक पुराने तांत्रिक का बनाया हुआ है जो लोगों की आत्माओं को कैद करके अपनी शक्ति बढ़ाता था। बूढ़ा आदमी उसी तांत्रिक का सेवक था और वो लोगों को धोखे से यहां लाकर फंसा था। अजय ने उन कैद लोगों को बचाने की कोशिश की। उसने पिंजरे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी सुरंग में अंधेरा बढ़ने लगा। एक भयानक काली आकृति वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थी और वो तेज आवाज में बोली, तुमने हमारी दुनिया में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। अजय ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सुरंग के दरवाजे बंद हो चुके थे। हर जगह से खून बह रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो रही हो। अजय की रिकॉर्डिंग का कैमरा चालू था। वो अपनी आखिरी सांसों तक सब कुछ रिकॉर्ड करता रहा। उसने कहा, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग देख रहा है तो यहां कभी मत आना। ये जगह मौत का घर है। अगली सुबह अजय का कैमरा ढाबे के बाहर मिला, लेकिन अजय का कोई पता नहीं चला। कैमरे में सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग थी जिसमें उसने अपनी आखिरी लड़ाई को दर्ज किया था। अजय के गायब होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर वायरल हो गई। ये वीडियो हर किसी के लिए एक रहस्य बन गया। कई लोगों ने इसे झूठा करार दिया, लेकिन कुछ लोग इसे सच मानकर इस मामले की जांच करना चाहते थे। एक टीवी चैनल ने इस घटना को कवर करने के लिए एक नई टीम भेजने का फैसला किया। इस टीम में 5 लोग थे। रोहन टीम का लीडर और साहसी रिपोर्टर, माया एक खोजी पत्रकार जो रहस्यमय घटनाओं की विशेषज्ञ थी, आकाश टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जो कैमरे और उपकरण संभालता था, सुजाता एक मनोवैज्ञानिक जो मानव मन के डर को समझने की कोशिश करती थी, करण कैमरा ऑपरेटर जो हर चीज को रिकॉर्ड करता था। टीम ने अजय की रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखा और उस सुरंग और ढाबे के रहस्य को सुलझाने के लिए वहां जाने का निर्णय लिया। टीम ने रात के समय ढाबे की ओर सफर शुरू किया। जैसे जैसे वे हाईवे के करीब पहुंचे, माहौल और भी खौफनाक होता गया। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। माया ने कहा, यहाँ की हवा में अजीब सी घुटन महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हमें यहाँ से वापस जाने के लिए कह रहा हो। रोहन ने उसे शांत करते हुए कहा, हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं, डरने का कोई फायदा नहीं। जब वे ढाबे के पास पहुंचे तो उन्हें वही पुराना बोर्ड दिखा, यहाँ रुको लेकिन लौटने की उम्मीद मत करना। टीम ने ढाबे के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य वैसा ही था जैसा अजय की रिकॉर्डिंग में देखा था।
वही बूढ़ा आदमी, वही दीवार पर टंगी तस्वीरें और वही अजीब सी खामोशी। बूढ़े आदमी ने टीम को देखकर कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ वरना पछताओगे। रोहन ने दृढ़ता से कहा, हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं, हमें रोकने की कोशिश मत करना। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर तुमने सुरंग का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो तुम्हारी आत्मा कभी आज़ाद नहीं होगी। टीम ने दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया। आकाश ने अपने उपकरणों की मदद से दरवाजे का लॉक खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। माया ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुरंग के अंदर कदम रखते ही टीम ने देखा कि दीवारों पर वही खून के निशान थे और हर जगह से अजीब सी गंध आ रही थी। सुजाता ने कहा, यहाँ की ऊर्जा बहुत नकारात्मक है, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। जैसे जैसे टीम अंदर बढ़ी, उन्होंने देखा कि सुरंग के अंदर कई दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। माया ने एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा। माया चीखते हुए पीछे हट गई। उसने कांपते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। टीम ने एक बड़े कमरे में प्रवेश किया, जहां लोहे के पिंजरे थे। पिंजर के अंदर वही लोग थे जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी थीं। वे सभी लोग अजीब तरीके से हिल रहे थे और उनकी आंखें सफेद थीं। रोहन ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों हो? उनमें से एक आदमी ने कहा, हम सब इस जगह के अभिशाप का हिस्सा हैं। ये ढाबा हमें अपनी आत्माओं में कैद कर चुका है। जैसे ही टीम आगे बढ़ी, कमरे की रोशनी कम होने लगी। अचानक एक भयानक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई बोली, तुमने इस जगह में घुसकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। टीम ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरंग का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी काम नहीं कर रही थी। हर जगह अंधेरा था और टीम को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें चारों ओर से घेर रहा हो। सुजाता ने महसूस किया कि उनके साथ खेला जा रहा है। वो बोली, ये काली ताकत हमारी कमजोरी का फायदा उठा रही है, हमें डरने नहीं देना चाहिए। लेकिन ये कहना आसान था। माया को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, जो उससे मदद मांग रही थी। आकाश ने अपने बचपन का एक डरावना सपना देखा, जो अचानक हकीकत बन गया। टीम के सदस्यों ने अलग अलग रास्तों पर भागना शुरू कर दिया। करण और माया एक साथ थे, जबकि रोहन और सुजाता दूसरी दिशा में। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। करण ने देखा कि उसके कैमरे में अजीब अजीब छवियां कैद हो रही थीं। वो बोला, यहाँ कुछ बहुत गलत है, हमें बाहर निकलना होगा। रोहन और सुजाता ने किसी तरह सुरंग का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से काली आकृति की डरावनी हंसी सुनाई दी। माया और करण ने भी बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उनके रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ गया। गड्ढे के अंदर से लाल रंग की रोशनी आ रही थी और किसी की चीख गूंज रही थी। आखिरी सीन में काली आकृति ने रोहन से कहा, तुमने सच जानने की कोशिश की, अब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। रोहन और सुजाता सुरंग के दरवाजे के पास फंसे हुए थे, जबकि माया और करण एक अलग रास्ते में अंधेरे से जूझ रहे थे। सुरंग के अंदर की आवाजें और भी डरावनी हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर दीवार से कोई उन्हें देख रहा हो। काली आकृति की आवाज गूंज रही थी, तुम सब ने यहां आने की हिम्मत की है, अब इसकी सजा भुगतनी होगी। ये सुरंग तुम्हारी कब्र बनेगी। माया और करण ने चलते हुए एक नई चीज देखी। सुरंग की दीवारों पर खून से लिखे हुए मंत्र और अजीब प्रतीक थे। कर्ण ने इनका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। माया ने इन प्रतीकों को गौर से देखा और कहा, यह कोई आम तंत्र मंत्र नहीं है, ये आत्माओं को कैद करने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्राचीन अभिशाप है। करण ने पूछा, अगर ये अभिशाप है तो इसे खत्म कैसे किया जा सकता है? माया बोली, हमें तांत्रिक के मूल स्थान तक पहुंचना होगा। अगर हम उस जगह को ढूंढ लें जहां ये सब शुरू हुआ था, तो शायद इसे खत्म कर सकते हैं। रोहन और सुजाता ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन काली आकृति ने उन्हें वहां से हटने पर मजबूर कर दिया। आकृति ने सुजाता को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन सुजाता ने खुद को संभाल लिया। सुजाता बोली,
ये हमें डराकर कमजोर करना चाहती है। अगर हमने हिम्मत नहीं हारी तो ये हमें हरा नहीं सकती। रोहन ने कहा, हमें माया और करण को ढूंढना होगा, अकेले हम इससे नहीं लड़ सकते। सुरंग में चलते चलते माया और करण को एक बड़ा कमरा मिला। ये कमरा एक प्राचीन मंदिर जैसा था। वहां एक पुरानी मूर्ति थी जिसके चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थीं। माया ने कहा, यह वही जगह है जहां से ये अभिशाप शुरू हुआ था। तांत्रिक ने इसी स्थान पर अपनी आत्मा को अमृता का श्राप दिया था। करण ने पूछा, अब हमें क्या करना होगा? माया ने मूर्ति के पास रखे एक पुराने ग्रंथ को देखा। उसमें लिखा था, जो इस अभिशाप को खत्म करना चाहता है उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। आखिरकार रोहन और सुजाता माया और करण से मिल गए। चारों ने मिलकर यह तय किया कि उन्हें अभिशाप को खत्म करने के लिए उस मूर्ति को नष्ट करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। काली आकृति ने उन्हें घेर लिया और कहा, तुम लोग मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। माया ने कहा, हमें डरना नहीं है, ये बस हमारी आत्माओं से खेल रही है। अगर हम एकजुट रहे तो इसे हराया जा सकता है। टीम ने मूर्ति को नष्ट करने की कोशिश शुरू की। करण ने मूर्ति पर हथौड़ा चलाया, लेकिन काली आकृति ने उसे पीछे धकेल दिया। रोहन और सुजाता ने मिलकर मूर्ति पर वार किया, लेकिन ये नहीं टूटी। माया ने महसूस किया कि मूर्ति को नष्ट करने के लिए बल नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति की जरूरत है। उसने कहा, हमें अपने डर को छोड़ना होगा, तभी हम इसे खत्म कर पाएंगे। टीम ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। काली आकृति चिल्लाई, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, ये मेरा साम्राज्य है। टीम की एकजुटता और साहस ने मूर्ति को नष्ट कर दिया। मूर्ति टूटते ही काली आकृति जोर से चीखी और गायब हो गई। सुरंग में फंसी सारी आत्माएं आजाद हो गईं। पिंजरे गायब हो गए और दीवारों पर लिखे मंत्र खुद ब खुद मिट गए। यह अनुभव ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया है। सुरंग का दरवाजा अपने आप खुल गया। टीम बाहर आ गई, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी उस जगह की डरावनी यादें ताजा थीं। जब वे वापस शहर पहुंचे तो उन्होंने उस ढाबे और सुरंग के बारे में पूरी कहानी दुनिया को बताई। ढाबे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और सरकार ने उस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। टीम ने सोचा कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन कहानी के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट आया। रोहन ने जब अपने घर पर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसे एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे किसी ने नहीं देखा था। कैमरे के आखिरी फ्रेम में वही काली आकृति उसकी तरफ देख रही थी और हल्की आवाज में कह रही थी, ये अंत नहीं, मैं लौटूंगा।